दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कालदेव और आपका स्वागत है देसी घोस्ट स्टोरी में। देखो, आज जो किस्सा मैं सुनाने वाला हूं ना, ये मैंने बहुत पहले हमारे गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना था। इतना पुराना किस्सा है कि पक्का कहना मुश्किल है सच था या बस डराने के लिए बनाया गया। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने इसे सुना तो अगली रात अकेले सोना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं 1980 की वो काली रात और एक खूनी दस्तक। कहानी शुरू होती है रघुवीर और उसकी फैमिली से। उसकी फैमिली में रघुवीर, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 8 साल की बेटी अवनी थी। ये तीनों सालों से बंद पड़ी अपनी हवेली में वापस लौट रहे थे। हिमाचल के एक छोटे से शहर में बनी यह हवेली अपने जमाने की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरती के पीछे भी एक सच छुपा होता है। रात की हवा में एक अजीब सी नमी घुली हुई थी। गांव की कच्ची सड़क जैसे किसी भूले बिसरे किस्से की पुरानी लकीर हो। दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने अपने साये से ढक रखी थी। टूटे फूटे पत्थरों और गीली मिट्टी के बीच से पुरानी जीप की घरघराहट गूंज रही थी। आकाश में आधा चांद था, पर उसकी रोशनी बार बार बादलों में घिर जाती और जब निकलती तो जमीन पर तिरछी सी हल्की चमक बिखेर देती। ये कोई साधारण बादल नहीं थे, मोटे काले, ऐसे जैसे हवा ने उन्हें कहीं से खींचकर यहाँ रोक दिया हो। जब बादल चांद को ढक लेते तो सड़क पर घना अंधेरा उतर आता और हेडलाइट की किरणें भी मुश्किल से 10 कदम आगे तक पहुंच पाती। जीप की सामने की बत्ती बार बार झपकती, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कांच पर उंगलियां फेर दी हों। स्टीयरिंग पे रघुवीर की पकड़ थोड़ी और कस गई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी भी तैर रही थी। उसके बगल में सीमा बैठी थी, शॉल में खुद को लपेटे हुए खिड़की से बाहर झांक रही थी। गोद में उनकी 8 साल की बेटी अवनी नींद में डूबी थी, लेकिन उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था, ठंडी रात में भी। जीप उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। कभी कभी रास्ते के किनारे से सूखी टहनियां हवा के साथ हिलती और किसी पतली सीटी जैसी आवाज पैदा करती। कभी लगता जैसे कोई बहुत धीमी फुसफुसाहट हवा में घुली हो, जो शब्दों में नहीं, बस एक एहसास में सुनाई दे। सीमा ने धीरे से पूछा, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? घबराओ मत, बस थोड़ी ही दूर है, बाबा की पुरानी हवेली आ जाएगी। सीमा की नजर खिड़की के बाहर टिकी रही। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी मानो उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो और अब वे छुड़ाने की कोशिश कर रही हों। कभी कभी किसी शाख की छाया अचानक सड़क पर फैल जाती और लगता जैसे कोई लंबी उंगलियों वाला हाथ रास्ता रोक रहा हो। करीब 10 मिनट बाद जीप एक मोड़ पर रुकी। सामने सड़क के किनारे एक पुराना लोहे का फाटक खड़ा था, जंग से भूरा हो चुका, जगह जगह से टूटा, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। फाटक के पीछे धुंध में लिपटा एक 3 मंजिला हवेली जैसा ढांचा खड़ा था। उसकी दीवारें फीकी पीली, जगह जगह पर काई जमी हुई और छत पर घास पतवार उगी हुई थी। लेकिन हवेली से भी ज्यादा नजर खींचने वाला था उसका साथी, एक विशाल पीपल का पेड़। हवेली के बिल्कुल पास जड़ें इतनी फैली हुई कि जमीन को चीरकर बाहर निकल आई थीं। उसकी डालों में नींबू और काले कपड़े बंधे हुए थे, जो हल्की हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे, मानो किसी अनजाने इशारे में। सीमा ने खामोशी से सांस खींची। उसे लगा जैसे किसी मोटी डाली के पीछे से कोई उसे देख रहा हो। वो पल भर के लिए टकटकी बांध कर देखती रही, लेकिन वहां बस परछाइयां और अंधेरा था। रघुवीर ने जीप आगे बढ़ाई। जैसे ही टायर फाटक के ऊपर से गुजरे, हवा अचानक थम गई। पेड़ों की हिलती शाखाएं स्थिर हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा कि इंजन की आवाज भी अजीब लगने लगी। और उसी पल गोद में सोई अवनी ने आंखें खोले बिना बुदबुदाया, माँ, वो मुझे देख रहा है, पीपल वाला आदमी।
सीमा का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने बेटी को जोर से अपनी ओर खींचा, लेकिन अवनी फिर से गहरी नींद में चली गई। फाटक पार करते ही जीप धीरे धीरे हवेली के सामने आकर रुकी। इंजन बंद होते ही माहौल में एक अजीब सी चुप्पी घुल गई, ऐसी चुप्पी जिसमें अपने ही सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। दूर कहीं रात में कोई कीड़ा चर्र चर्र की आवाज कर रहा था, लेकिन हवेली के आसपास मानो सब कुछ ठहर गया हो। रघुवीर ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला। कुंडी का चरमराना इस सन्नाटे में बेहद अस्वाभाविक और ऊंचा लग रहा था। वो बाहर उतरा और पुराने लकड़ी के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे की कड़ी में हाथ डालते ही ठंडक उसकी उंगलियों में समा गई। उसने कुंडी उठाई। एक लंबी कराह जैसी आवाज हवा में फैली, जैसे घर ने खुद अपनी नींद तोड़ी हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि बाहर से आती जीप की हेडलाइट की रोशनी भी उसमें घुसते ही टूट जाती। सीमा ने बेटी को गोद में उठाए कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन कमरे के बीच में आधे घेरे में सफेद चूने की मोटी लाइन खिंची हुई थी। उस घेरे के भीतर धूल कम थी, जैसे उसे हाल ही में छुआ गया हो, जबकि घर के बाकी हिस्से को सालों से किसी ने हाथ न लगाया हो। सीमा ने भौएं सिकोड़ते हुए चारों तरफ देखा। दीवारों पर जाले झूल रहे थे। हवा में एक भारी नम गंध थी, जैसी गंध पुरानी गीली दीवारों से आती है जिन्होंने दशकों तक बरसात पी हो। अवनी ने मां की गोद से उतरते ही कमरे के कोने की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें उस अंधेरे में जैसे किसी को पहचान रही थीं। सीमा का गला सूख गया। उसने सख्त आवाज में कहा, अवनी, इधर आओ। वहाँ क्या देख रही हो? अवनी ने धीरे से जवाब दिया, वो दादी बुला रही हैं। सीमा के सीने में ठंडक उतर गई, क्योंकि अवनी की दादी कई साल पहले गुजर चुकी थी। रघुवीर ने सामान अंदर रखा और एक पुराना लालटेन जलाया। पीली कमजोर रोशनी दीवारों तक पहुंचने से पहले ही अंधेरे में घुल रही थी। उस रोशनी में मकड़ी के जाले ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने धागों पर बूंद बूंद खून टपकाया हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की आवाजें तेज होने लगी। कभी ऊपर लकड़ी के चटकने की आवाज, कभी बरामदे में हवा के बिना घंटी सी बजने की धीमी टन टन। सीमा ने खुद को समझाने की कोशिश की, ये बस पुराना घर है। लेकिन फिर अवनी चुपचाप, मानो किसी से सुन रही हो, बोली, माँ, उन्होंने कहा रात में खिड़की मत खोलना। सीमा ने कांपते स्वर में पूछा, किसने कहा अवनी? अवनी के चेहरे पर हल्की मासूम सी मुस्कान फैल गई। पीपल वाले अंकल ने। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खिड़की की ओर देखा। कांच के उस पार बस अंधेरा और पीपल की झूलती शाखाएं। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा वहां कोई खड़ा है, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले उसे देख रहा है। रात के गहरे सन्नाटे में करीब आधी रात खिड़की के पास टक टक की धीमी आवाज हुई, जैसे कोई उंगलियों से कांच पर थपथपा रहा हो। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रघुवीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। अवनी ने करवट बदली और नींद में ही खिड़की की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे उसे खोलना चाहती हो। सीमा ने घबराकर कहा, अवनी, हाथ वापस लो। तभी कांच पर एक काले हाथ का निशान उभर आया। लंबी लंबी उंगलियां, जिनके बीच से गाढ़ा लाल तरल टपक रहा था। अवनी की आंखें अचानक खुल गईं। उसने खिड़की की ओर देखते हुए धीमे से कहा, वो आ गए, पीपल वाले अंकल। सीमा का खून जैसे जम गया। खिड़की के बाहर पीपल की डालियों के बीच अंधेरे में एक चेहरा उभर रहा था, सफेद, सूखा, बिना आंखों के, लेकिन फिर भी सीधे उसकी ओर देख रहा था। सीमा चीख भी नहीं पाई। उसने बस अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया और उसी क्षण टक टक की वही आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार वह खिड़की से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। सुबह की पहली किरणें टूटी, खिड़कियों से भीतर घुसी तो वो रोशनी भी इस घर में अजनबी सी लगी। धूल के महीन कण हवा में तैर रहे थे
और उनमें से छनकर आती धूप पीली नहीं बल्कि धुंधली सी भूरी लग रही थी, जैसे इस घर ने उजाले को भी अपने रण में बदल दिया हो। रघुवीर ने उनिंदी आंखें मलते हुए करवट बदली, लेकिन सीमा पहले से जागी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। अवनी गहरी नींद में थी, जैसे रात की घटनाओं का उस पर कोई असर ना पड़ा हो। सीमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रघुवीर ने हाथ उठाकर रोक दिया। कल रात जो भी था भूल जाओ, बच्ची के सामने ये बातें मत करो। भूल जाऊं? खिड़की के अंदर वो हाथ और तुम्हारी बेटी का कहना कि पीपल वाला आदमी आया था, तुम इसे नजरअंदाज कर सकते हो, मैं नहीं। रघुवीर बिना जवाब दिए सीढ़ियों से नीचे उतरा। बरामदे में आकर खड़ा हुआ तो सामने पीपल का पेड़ सुबह की रोशनी में और भी विशाल लग रहा था। उसकी शाखाओं में बंधे नींबू और काले कपड़े हल्की हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे चेतावनी दे रहे हों, पास मत आना। पेड़ के किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, कंधे पर फटा कुर्ता, हाथ में लकड़ी की लाठी, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें गहरी, जैसे सालों से नींद को भूल चुकी हों। तुम लोग यहां रात गुजार गए, ये ठीक नहीं किया। क्यों? ये तो मेरे बाबा का हवेली है। हवेली तो ठीक है, पर ये पेड़, इसमें जो बंधा है वो तुम्हारे खून का प्यासा है। सीमा अब बरामदे में आ चुकी थी। तुम्हारी बेटी, कल रात उसने उसे देखा होगा, सावधान रहना, वो बच्चे से शुरू करता है। सीमा के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। रघुवीर ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग जाते जाते बस एक बात कह गया, सूरज ढलने से पहले खिड़की मत खोलना। रघुवीर ने गहरी सांस ली और अंदर लौट आया, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा उसका कदम रुक गया। फर्श पर रात में खींची सफेद चूने की लाइन अब टूटी हुई थी और किनारों पर गाढ़े लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे थे। इतने ताजे की धूल में भी उनकी नमी छिपी नहीं थी। दोपहर ढल रही थी। रघुवीर बरामदे में कुछ मरम्मत का सामान देख रहा था और सीमा ऊपर नीचे घूमकर पुराने कमरों की सफाई कर रही थी। अवनी बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ गई। अवनी, ऊपर अकेली मत जाना। मैं अकेली नहीं हूं, दादी मेरे साथ हैं। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत ऊपर भागी। ऊपरी कमरा नीचे से भी ठंडा था। फर्श पर लाल रंग का एक पुराना फीका मंडल बना हुआ था। बीच में राख, सूखे फूल और कुछ टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। ये सब ऐसे दिख रहे थे जैसे सालों से किसी ने छुआ ना हो, लेकिन राख अब भी हल्की गर्म थी। ये सब क्या है? अवनी ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। दादी कह रही हैं इसे मत बिगाड़ना, नहीं तो अंकल नाराज हो जाएंगे। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा तो चौंक गई। हाथ बर्फ सा ठंडा था, जैसे उसकी नसों में खून नहीं बल्कि ठंडी हवा बह रही हो। रघुवीर ऊपर आया, लेकिन तभी लकड़ी की सीढ़ियों से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे चरमराहट करीब आती गई। वहां कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन रघुवीर को लगा जैसे सीढ़ियों के मुहाने पर कोई खड़ा है। सफेद चेहरा, लंबी उंगलियां और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। पल भर में वो गायब हो गया। मैं कह रही थी, ये घर ठीक नहीं है रघु, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, और अगर कुछ है भी तो उसका सामना करेंगे। सीमा चुप रही, लेकिन उसकी नजर ऊपर टूटी खिड़की की तरफ गई। पीपल की सबसे ऊंची डाली पर कोई झूल रहा था। सूरज डूब चुका था। आसमान में बादल अब घनी परतों में जमा थे, मानो पूरे आसमान को किसी ने लोहे की ढाल से ढक दिया हो। हवेली के अंदर का माहौल अजीब तरह से घुटन भरा हो गया था। हवा ठंडी थी, लेकिन शरीर पे पसीना चिपका हुआ था, जैसे अदृश्य उंगलियों ने गर्दन को छू रखा हो। पीपल का पेड़ हवा में झूम नहीं रहा था। वो स्थिर खड़ा था, जैसे देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। बरामदे के बड़े कमरे में रघुवीर, सीमा और अवनी बैठे थे। कमरे के कोनों में चारों तरफ नींबू, मिर्च और राख रखी हुई थी। याद रखना, जो भी सुनो, जो भी देखो, दरवाजा मत खोलना। लेकिन ऊपर वाली खिड़की? तभी ऊपर की मंजिल से भारी घसीटने की आवाज आई।
मानो कोई बहुत बड़ा भारी शरीर लकड़ी पर खिसक रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर आने लगी। रघुवीर ने टॉर्च को कस कर पकड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर दीवार के अंदर से ठक 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 की ताल गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के भीतर चल रहा हो। सीमा ने अवनी को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी अवनी ने उसका हाथ छुड़ाया। वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। सीमा ने अवनी को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी अवनी ने उसका हाथ छुड़ाया। वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। सीमा की आवाज कांप रही थी। अवनी, कहाँ जा रही हो? अवनी ने नींद में बुदबुदाया। अंकल बुला रहे हैं, दादी भी हैं वहां। बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो काले गड्ढों जैसी आंखें चमक रही थीं। बुजुर्ग ने जेब से पीले कपड़े में लिपटा नींबू मिर्च और राख निकाली और दरवाजे की चौखट पर फेंक दी। एक पल के लिए जलने की बदबू हवा में फैली और वो आंखें पीछे हट गईं, लेकिन राहत बस एक क्षण की थी। पीपल की डालियां अब खिड़की से अंदर घुसने लगीं। उनके साथ आई एक फुसफुसाहट, कई आवाजें एक साथ, कुछ औरतें, कुछ मर्द, कुछ बच्चे। आजा, तेरा घर है ये। अचानक ऊपर से कांच टूटने की तेज आवाज आई। हवेली का पूरा ऊपरी हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ नीचे का कमरा बचा था और बाहर से हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरवाजा हिलने लगा। रघुवीर ने दांत भींच कर कहा, अगर हमें निकलना है तो अभी निकलना होगा, जल्दी करो। बुजुर्ग ने चेतावनी दी, सिर्फ दरवाजा पार करना काफी नहीं, पेट से नजर मिलते ही सब खत्म। तभी रघुवीर के भीतर का डर जैसे फट पड़ा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने से बाहर निकल जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में पानी भर आया। रघुवीर जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखें हवेली के खाली सीलन भरे गलियारों में गूंज उठीं। उसी पल वही बुजुर्ग फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ, दरवाजे के ठीक पास, बिना किसी आवाज के, जैसे वो वहां पहले से खड़ा हो, बस रघुवीर का इंतजार कर रहा हो। रघुवीर ने बुजुर्ग से कहा, लेकिन आप हो कौन? इतने में पीछे से सीमा भागती हुई आई, अवनी को कसकर अपने सीने से लगाए हुए। अवनी का चेहरा भीगा, आंखें खाली, जैसे वो किसी गहरी नींद में चल रही हो। बुजुर्ग ने ठंडी गंभीर आवाज में कहा, मेरे बारे में जानने से पहले तुम्हें इस हवेली के बारे में जानना होगा। रघुवीर ने चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्या राज है इस हवेली का? मेरे बाबा ने तो कभी इसके बारे में नहीं बताया। बुजुर्ग की नजरें गहरी हो गई, क्योंकि तुम उनके साथ थे ही नहीं। तुम जब बच्चे थे तब से ही बोर्डिंग स्कूल में थे, और ये हवेली और वो पीपल का पेड़ छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा एक अजीब सी बीमारी की वजह से बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। वो सब उस पेड़ पर रहने वाले का काम था। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। सीमा का गला रुंध गया। दोनों वहीं खड़े एक दूसरे को थामे, जैसे किसी अदृश्य तूफान में गिरने से खुद को रोक रहे हों। बुजुर्ग ने आगे कहा, और सुनो, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। ये तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है ताकि तेरी बेटी अवनी को अपना शिकार बना सके। ये सुनकर रघुवीर और सीमा दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उनके भीतर का डर और दर्द दोनों आंखों से बह रहा था, और वो जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। रघुवीर ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर क्या हुआ था इस हवेली में? बुजुर्ग ने गहरी लंबी सांस ली। उसकी आंखों में जैसे पुराने सड़े गले किस्सों की परछाइयां तैरने लगी। फिर वो धीरे से बोला, ये बात है करीब 1980 के दशक की है। ये हवेली एक अमीर जमींदार परिवार की थी। जमींदार का एकमात्र बेटा राम प्रताप बचपन से बीमार था। परिवार ने उसका इलाज करवाने के लिए दूर दूर तक कोशिश की, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही थी। गांव में एक तांत्रिक आता था, बली रामनाथ। लोग कहते थे उसके पास ऐसी विद्या थी जो इंसान की किस्मत तक बदल सकती है।
लेकिन उसकी साधना में बलि देना जरूरी होता था। राम प्रताप की हालत बिगड़ती देख जमींदार ने उस पर भरोसा कर लिया। बलिराम नाथ ने हवेली में ही एक गुप्त तंत्र क्रिया शुरू की। उसने कहा, अगर अगली पूर्णिमा की रात तुम्हारे खून का कोई सदस्य इस आंगन में बलि चढ़े तो तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है। जमींदार ने पहले इनकार किया, लेकिन बेटे की हालत ऐसी हो गई कि उसने अपनी ही बहू और पोते को बलि देने का फैसला कर लिया। पूर्णिमा की रात हवेली के आंगन में पीपल का एक छोटा पौधा रोपा गया। तंत्र में मान्यता है कि पीपल में आत्माओं को बांधने की शक्ति होती है। फिर बलिराम ने मंत्रोच्चार शुरू किया। माँ और बच्चा दोनों को जिंदा गाड़ दिया गया, ठीक उसी पौधे के नीचे। लेकिन तंत्र उल्टा पड़ गया। बलि देते समय गांव के कुछ लोगों को भनक लग गई और उन्होंने बलिराम को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसे पीपल के उसी पौधे से बांधकर जला दिया। मरते वक्त बलिराम ने श्राप दिया, ये घर, ये खून और यहां आने वाला हर जीव मेरा होगा। तब से उस पीपल में सिर्फ बलिराम की आत्मा नहीं, बल्कि वो सब आत्माएं बंधी रहीं जिन्हें उसने या तो बलि में चढ़ाया था या धोखे से मार डाला था। औरतें, मर्द, बच्चे सब एक ही जगह पेड़ की डालों में फंसे हुए। और जो भी परिवार इस हवेली को खरीद कर यहाँ रहने लगता, उनका भी यही हाल होता। अगर उनका कोई छोटा बच्चा होता तो वह उसे अपना खून समझकर मार देता था, और अगर किसी की कोई औलाद नहीं होती या वे कहीं बाहर रहते तो वो उनके माता पिता को एक ऐसी अजीब बीमारी दे देता जिससे उनकी मृत्यु हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे तेरे माता पिता के साथ हुआ। तभी रघुवीर, सीमा और अवनी और भी डर गए। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, आपको ये सब कैसे पता? और वो फिर से बुजुर्ग से पूछता है, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं, और ये सब आप कैसे जानते हैं? बुजुर्ग कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें सीधे पीपल की ऊंची शाखाओं पर थीं, जैसे वो किसी अदृश्य चेहरे को देख रहा हो। रघुवीर और सीमा दोनों उसकी चुप्पी से बेचैन हो उठे। आखिरकार उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये पेड़ और ये हवेली सिर्फ श्रापित नहीं है, मैं भी इससे बंधा हुआ हूँ। सीमा ने भौचक की नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं अब जीवित नहीं हूं, मैं भी एक आत्मा हूं। ये सुनते ही रघुवीर का दिल जैसे सीने में उछल पड़ा। अवनी ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। बुजुर्ग ने उनकी ओर एक हल्की थकी हुई मुस्कान डाली। डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं बलिराम नाथ का चेला था, उसी तांत्रिक का जिसने इस हवेली को श्रापित किया। मैंने अपनी आंखों से उस रात की बलि देखी और देखता रहा जब गांव वालों ने मेरे गुरु को मार डाला, लेकिन मरते वक्त उसने मुझे भी इस घर और पेड़ से बांध दिया ताकि मैं कभी मुक्त ना हो सकूं। उसकी आवाज में अब पछतावे की ठंडक थी। सालों से मैं बाहर वालों को चेतावनी देता रहा, लेकिन श्राप तोड़ नहीं सकता। पेड़ मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। बस एक दिन के लिए मैं इसकी शक्ति को रोक सकता हूँ। रघुवीर ने हड़बड़ाकर पूछा, तो हम कैसे बच सकते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना और सीधा 15 किलोमीटर दूर औघड़ राम मेला के पास जाना। वो वही औघड़ हैं जिन्होंने मेरे गुरु को चेतावनी दी थी कि ये बलि देना बंद कर दे, लेकिन उसने नहीं सुनी। औघड़ राम मेला ही इस पेड़ को शांत और शुद्ध कर सकते हैं और हम सबको मुक्ति दे सकते हैं। उसने एक पल के लिए अवनी को देखा, लेकिन ध्यान रखना, सबसे बड़ा खतरा इसी पर है। पेड़ इसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो अब इसे अपना खून समझता है। अगर इसे बचा लिया तो हम सबकी मुक्ति भी हो जाएगी। सीमा की आंखों में डर और आशा का अजीब सा मेल था। सीमा ने डरते हुए कहा, और अगर हम? बुजुर्ग ने उसका वाक्य पूरा कर दिया। अगर तुम रुके तो अगली रात तक ये पेड़ तुम में से किसी को भी बाहर नहीं जाने देगा। सुबह होने तक मैं इसे रोक सकता हूं, बस एक बार।
इसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसने आखिरी बार कहा। कल सूरज उगते ही चल पड़ना, पीछे मत देखना और रास्ते में जो भी सुनो उस पर विश्वास मत करना। सुबह होते ही आकाश में हल्की लालिमा फैल गई थी। हवेली के आंगन में पिछली रात की ठंडक अभी भी बाकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सन्नाटा घा, जैसे हर आवाज कहीं दबा दी गई हो। बुजुर्ग ने रघुवीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ, जल्दी जाओ, मैंने उसे रोक लिया है। तभी रघुवीर, सीमा और अवनी ने जल्दी से सामान उठाया। जीप स्टार्ट हुई और गांव की सुनसान सड़क पर गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़, उनके बीच से छनकर आती सूरज की किरणें, और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। करीब आधे घंटे बाद एक छोटे से गांव में एक टूटी सी झोपड़ी के बाहर वे रुके। दरवाजे पर नीम की टहनियां नींबू मिर्च बंधी थी। अंदर से धीमे धीमे ढोल जैसी थाप सुनाई दे रही थी। रघुवीर ने आवाज दी, औघड़ राम, मिला। अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा कंधों वाला आदमी सामने खड़ा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में सुर्खी और माथे पर गाढ़ा सिंदूर, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में लोहे का दंड। रघुवीर ने पूरी रात की घटनाएं, हवेली, पीपल का पेड़ और अवनी की बातें सब कुछ एक सांस में सुना दिया। औघड़ चुपचाप सुनता रहा। जब उसकी नजर अवनी पर पड़ी, उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली और बोला, ये बच्ची, जल्दी चलो, उसे जल्दी रोकना होगा। औघड़ ने अपना छोटा सा झोला उठाया और जीप में बैठ गया। वापस हवेली की ओर जाते हुए रास्ते में हवा और भी ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से झूल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य लय में नाच रही हों। अवनी बार बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन हर बार सीमा उसका चेहरा अपनी गोद में छुपा लेती। जैसे ही हवेली का पीपल का पेड़ दिखाई दिया, औघड़ की आंखें सिकुड़ गईं। ये तो अब और भी ताकतवर हो चुका है। औघड़ ने हवेली के आंगन में उतरते ही काम शुरू कर दिया। उसने झोले से एक एक वस्तु निकाली। पीली सरसों, नींबू, लाल पीला कपड़ा, गंगा जल, मिट्टी का कलश, आम के पत्ते, रुद्राक्ष और एक छोटी चांदी की मूर्ति भगवान नरसिंह की। हवेली के बीचों बीच हवन कुंड बनाया गया। चारों ओर पीली सरसों और तांत्रिक चूर्ण छिड़का गया। रघुवीर और सीमा को कुंड से बाहर एक गोला बनाकर खड़े होने को कहा गया। अवनी को औघड़ की बिल्कुल पास बिठाया गया। औघड़ ने आंखें बंद करके एक गहरी भारी आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। शब्द अजनबी थे, लेकिन उनके पीछे एक अजीब कंपन था जो हवेली के दीवारों में गूंजने लगा। धीरे धीरे आकाश में काले बादल घिर आए। पीपल की डालें हिलने लगी और हवेली के भीतर से कराहने की आवाजें आने लगीं। खिड़कियों के पीछे से धुंधले सफेद चेहरे झलकते और गायब हो जाते। अवनी ने कांपते हुए फुसफुसाया, मां, दादी आ गई हैं। औघड़ ने तुरंत काले तिल उसके सिर पर छिड़के और बोला, जवाब मत देना। पेड़ की जड़ों से अचानक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं में से एक लंबा, दुबला पतला, आधा जला हुआ चेहरा धीरे धीरे बाहर आया। आंखें लाल, होंठ फटे हुए और शरीर से हड्डियों की चरमराहट की आवाज। उसने गरजते हुए कहा, ये घर, ये खून सब मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। औघड़ ने गंगा जल की धार उसकी ओर फेंकी। धुआं पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में और क्रोध भर गया। पेड़ की डालें आंगन में घुस आईं, हवन कुंड को घेरने लगीं। औघड़ ने मंत्रोच्चार और तेज किया। सरसों और नींबू अग्नि में डाले, जिससे आग कई गुना तेज हो गई। बलिराम नाथ ने चीखते हुए औघड़ पर झपट्टा मारा, लेकिन अग्नि की लपटें उसे पीछे धकेलती रहीं। हवा में दर्जनों आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब किसी अदृश्य जंजीर से छूटने की कोशिश कर रहे थे। औघड़ ने लाल कपड़ा हटाकर भगवान नरसिंह की मूर्ति उठाई और अग्नि के सामने ऊंचा कर दिया।
एक तेज सुनहरी रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। बलिराम नाथ दर्द से चीखते हुए काले धुएं में बदलने लगा। उसकी चीखें धीरे धीरे गुम हो गईं। साथ ही झूलती आत्माएं एक एक करके ऊपर उठने लगीं और आसमान में विलीन हो गईं। बुजुर्ग का चेहरा शांत हुआ। उसने रघुवीर की ओर देखकर कहा, सुखविंदर सिंह, अब मैं भी मुक्त हूं, और धीरे धीरे हवा में घुल गया। जब बलिराम नाथ की चीखें पूरी तरह थम गई और आत्माएं मुक्त हो गईं, औघड़ राम मेला ने अपनी दंड को जमीन में गाड़ा और गहरी सांस ली। उसने झोले से गंगा जल निकाला, उसमें चंदन और तुलसी के पत्ते मिलाए और धीरे धीरे पूरे पीपल के चारों ओर घूमकर छिड़कने लगा। जैसे ही गंगा जल की बूंदें जड़ों और तनों को छूती, पेड़ की डालों का कंपन रुकने लगा। उसका काला रंग फीका होकर हल्का हरा हो गया। हवा में अब कराहने की आवाज नहीं, बल्कि घंटियों जैसी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। औघड़ ने मुस्कुराकर कहा, अब ये पेड़ किसी का खून नहीं पिएगा। अब यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होगा। अगले कुछ दिनों में रघुवीर ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने हवेली को गांव वालों को दान कर दिया और औघड़ राम मेला की सलाह पर वहां भगवान नरसिंह का मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। गांव के लोग जो पहले इस जगह के पास जाने से डरते थे, अब खुद ईंट, पत्थर और लकड़ी लाने लगे। आंगन के बीचों बीच वही हवन कुंड की जगह अब गर्भगृह बनी, जहां भगवान नरसिंह की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। कुछ महीनों बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ। सुबह सुबह शंख और घंटियों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीरें लगाई गई और उनकी प्रतिदिन पूजा होने लगी। जहां कभी खून और श्राप की गंध थी, अब वहां चंदन, धूप और फूलों की महक फैलती थी। गांव के लोग हर अमावस्या और पूर्णिमा को यहां दीप जलाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी दास्तान? कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कोई और डरावना किस्सा बस आपके इंतज़ार में हो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कालदेव। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक अंधेरे से बचकर रहना, अगर बच सके तो।